Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ सिमिलर constituted compounds in which the members possesses similar chemical properties. होमोलोगस सीरीज में वो इंटीग्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आपस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2। कंसेक्यूटिव मेंबर्स मींस वो नंबर्स जो क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आपके पास 2 है, 2 के आगे की डिजिट 3 और पीछे की डिजिट 1, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे तो बात करें हम हाइड्रोकार्बन्स की। होमोलोगस सीरीज में हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें। हाइड्रोकार्बन्स में जो मेंबर्स होंगे, कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बाय देयर फॉर्मूला ऑफ CH2। CH2 से वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एल्केन्स है। एल्केन्स, मैंने यहाँ पे कुछ एल्केन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्ट वन इज अ मीथेन, सेकेंड वन इज अ इथेन, थर्ड वन इज अ प्रोपेन एंड फोर्थ इज अ ब्यूटेन। अब ये क्या है? कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं किसके? एल्केन सीरीज के। अब डिफरेंट कैसे है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दे आर डिफरेंट बाय CH2। हम क्या कर सकते हैं? इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस किया। मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CH2 एंड H6। CH2 H6 इज अ इथेन। इथेन में से मैंने अगर मीथेन को माइनस किया, C के 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस हो गया, इट मीन्स 1 कार्बन लेफ्ट। यहां भी CH6 और इस हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन एटम में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगी तो कितने पीछे रह जाएंगे? CH2। इट मीन्स ये वाला एल्केन और ये वाला एल्केन, मतलब मीथेन और इथेन, आपस में डिफरेंट है बाय देयर CH2। इसी तरीके से इथेन और प्रोपेन में भी डिफरेंस किस फॉर्मूले से रहेगा? बाय CH2। ये आप आपस में कैलकुलेट कर सकते हो। सेम प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों में डिफरेंस, दे आर डिफरेंट बाय, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। They are differ from each other by molecular formula of CH2। हम एल्केन्स में नहीं बोल सकते हैं, हम इवन एल्कीन्स में भी कह सकते हैं। एल्कीन्स also form a homologous series. They are also differ by their formula of CH2। होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? डिफर होंगे बाय देयर CH2 फॉर्मूला। CH2 फॉर्मूले से डिफर होंगे बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी इनके आपस में। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दिस इज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी करता रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन। ब्यूटेन के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बट मीन्स क्या है? कितने कार्बन इन्वॉल्व है? 4 कार्बन इन्वॉल्व है। एल्केन्स सीरीज से है, एन रिप्रेजेंट करता है कि एल्केन सीरीज से है, और इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम अरेंज करें, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स की।
हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके साथ हम अब अटैच करेंगे हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं? कार्बन 4 बट हाइड्रोजन इज 10। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट हमने आइसोमेरिज्म में बात की है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस टाइम ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा आपका एन ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। एन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें कार्बन्स में आपस में सिंगल बॉन्ड है। अब इसका हम आइसोमर बना रहे हैं, इसकी आइसोमरिज्म कर रहे हैं। आइसोमर में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी होने वाला है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। इसमें से जो ये वाला आपका ग्रुप है ये जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। किस तरीके से? सी कार्बन कार्बन कार्बन, और ये वाला ग्रुप मैंने क्या कहा था, यहां से उठ के यहां पे जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रहे 1 2 3 4 जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मेंशन थे, बट एक कार्बन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अब बाकी बॉन्ड्स में हम किसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? हाइड्रोजन को, क्योंकि हमने वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी है कार्बन की। अब काउंट करो कि कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन्स हैं इसके साथ अटैच। 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन रिमेन सेम। वेरिएशन कहाँ पे आई है? वेरिएशन इस जगह पे आई है। इस टाइम ये वाला ब्यूटेन कैसा कहलाएगा? आइसोब्यूटेन। इस ब्यूटेन को बोला जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसो मीन्स आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, वेयर वन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज देयर पोजीशन को उसने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके पास है पेंटेन की। पेंटेन की भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पेंटेन। बच्चे इसमें एक चीज ध्यान रखना, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? ब्यूटेन कितने आइसोमर्स में रह सकता है? 2 आइसोमर्स में। और पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3 आइसोमर्स। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे बनते हैं। पेंटेन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं, सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। पेंट मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5। पेंट रिप्रेजेंट करता है 5 कार्बन। एन ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्केन्स को। एल्केन्स मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे इसके पास 12। 5 कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 12। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1 2 अब एक बार क्रॉस चेक कर लो कि फॉर्मूला सेम था हमारा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हाइड्रोजन है? 12। इस टाइम जो ये पेंटेन कहलाएगा, ये पेंटेन है आपका एन पेंटेन। इसे कहा जाएगा एन पेंटेन। एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल पेंटेन। हमें तो इसके आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, इसको आइसोमराइज करना है। आइसोमराइज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट आइसोमर बनाएंगे। फर्स्ट आइसोमर में ये वाला कार्बन, ये कार्बन क्या कर लेगा? ये हाइड्रोकार्बन अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है।
पोजीशन चेंज करके ये इस साइड आ सकता है, या तो इस कार्बन के साथ अटैच कर सकता है या इस कार्बन के साथ अटैच कर सकता है। चलो करते हैं अटैच। अब जो चेन बन रही है, ब्यूटेन की चेन बन रही है, एक कार्बन अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है। मैंने उसे इस साइड से फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच कर दिया। अब ऐसे ही आप इसके साथ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अटैच कर लो। इस टाइम स्ट्रक्चर में वेरिएशन आई है, फॉर्मूला फिर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस टाइम जो आपका पेंटेन बनेगा, ये पेंटेन कहलाएगा आइसो पेंटेन। आइसो मीन्स आइसोमेरिज्म बन गया है पेंटेन का। अब अगेन आपको ये नजर आ रहा है कि 4 कार्बन क्या है, चेन में है, बट एक क्या आ गया, अलग से कंपाउंड फॉर्मेशन में इस कार्बन के साथ, किसी भी एक कार्बन के साथ अटैच हो गया। इसमें से एक और हाइड्रोकार्बन रिमूव हो सकता है और सेम कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि आइसोमरिज्म का मीनिंग है कि सिंगल चेन, जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की, वो किस में चेंज हो रही है, ब्रांच चेन में, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में अरेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट कार्बन किस तरीके से, ये वाला कहाँ अरेंज होगा। अब स्ट्रेट चेन बनेगी सिर्फ 3 कार्बन्स की, और बाकी 2 कार्बन्स चेन ब्रांच की फॉर्म में अरेंज होंगे चेन के साथ, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन सेम। बच्चे आप बॉन्ड्स अपने आप अरेंज कर सकते हो। आपको पता है कि कार्बन के चारों साइड आपने बॉन्ड्स अरेंज करनी है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो चारों साइड एक एक बॉन्ड अरेंज करनी है। अगर एक कार्बन के साथ जुड़ गए तो बाकी किसके साथ अरेंज करनी है, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या करोगे आप लोग बच्चे, आप खुद कंपेयर करोगे कि आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। वैसे फॉर्मूला रिमेन सेम रहेगा C5H12, बट इस टाइम नेम चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पेंटेन को बोला गया था एन पेंटेन, सेकेंड आइसोमर जब बना था इसका तो नाम आया था आइसोपेंटेन, और थर्ड टाइम में इस आइसोमर को बोला जाएगा नियोपेंटेन। दिस इज नियोपेंटेन, डैश डालना है बीच में, नियोपेंटेन, ये नेम है थर्ड वाले आइसोमर का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।